नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, इस वक्त 0238 की पेडी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से टॉप बोरर का अटैक आया हुआ है। कई मेरे किसान साथियों ने सभी प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जिस खेत में एक बार ये सुंडी घुस गई उसमें से निकलनी भारी हो रही, मरती नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों की फसल को पहुंचा रही है। कई अच्छे अच्छे खेत बिल्कुल धूल में मिल चुके हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। किसान साथियों, एक तो आपको रोग का इंतजार नहीं करना, 20-25 दिन के अंतराल पे एक कीटनाशक का इस्तेमाल आपको करते ही रहना है, खासकर इस 0238 की पेडी में। दूसरी तरफ हमारा जो पौधा गन्ना है, जिस गन्ने को हमने फरवरी के लास्ट में लगाया, जिसको 40 दिन हो चुके हैं, किसी को 45, किसी को 60 दिन तक हो चुके हैं, उन पौधे गन्ने की फसल में किसान साथियों इस वक्त ज्यादातर में थ्रिप्स का अटैक आया हुआ है। एक तो मौसम बिल्कुल ऐसा ही है कि बार बार बारिश हो रही है, कभी कैसी हवा चलती है, कभी कैसा मौसम हो जाता है। इस वक्त पौधे गन्ने में बहुत जबरदस्त तरीके से थ्रिप्स का अटैक है। अब थ्रिप्स को समझते हैं किसान साथियों, और इसका उपचार भी। किसान भाइयों, आप अपने पौधे गन्ने में देखना, अगर आपके पौधे गन्ने की जो मेन स्टीम है, बिल्कुल बीच की जो गोब है, अगर वो पूरी बटी हुई है, जैसे हम रस्सी को बांट देते हैं, एक तो सबसे पहले आप उसको खोल करके देखेगा, उसके अंदर छोटे छोटे काले काले आपको अगर चींटे, बहुत ही महीन, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, अगर चलते फिरते आपको नजर आएंगे तो वो थ्रिप्स है। किसान भाइयों, हर साल गन्ने में एक बार इसका अटैक जरूर आ जाता है इस समय पे, और किसान भाई इसको समझ नहीं पाते और ज्यादातर खाद डालते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे गन्ने में थ्रिप्स का अटैक आता है, हमारी फसल में थ्रिप्स का अटैक आता है, उसकी बढ़वार रुक सी जाती है, उसका जो रंग है वो हल्का पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी पत्तियां भी ऊपर की जली जली सी दिखाई देने लगती है। किसान इसको समझते हैं कि भाई मेरी जो फसल है उसको खाद की आवश्यकता है, और ज्यादा खाद डालते हैं, जबकि इसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिलता। किसान भाइयों, आपको करना क्या है? वैसे तो बहुत आसान है थ्रिप्स से छुटकारा पाना, लेकिन अगर समय पे इसका उपचार ना करा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान हमारी फसल में पहुंचा सकता है। कि आप प्रोफेनाफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसानी से इससे छुटकारा मिल जाएगा, या आप क्लोरोसाइपर किसी भी दवाई में अगर आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसान साथियों, थायो और लैम्डा का कॉम्बिनेशन आता है कई सारी दवाई में, आप उसका स्प्रे कर दीजिए, उससे भी आपको राहत मिल जाएगी, बिल्कुल पूर्ण रूप से ये समाप्त हो जाएगा। या आप किसी भी एक अच्छे अगर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो थ्रिप्स का जो अटैक है वो आपकी फसल में बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको एक स्प्रे ऊपर लगानी ही लगानी पड़ेगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई मेरे किसान साथियों ने बुआई में अच्छी दवाई का इस्तेमाल करा, तो वे समझ रहे हैं कि अब हमें 3 महीने तक कुछ नहीं डालना, जबकि कई अन्य प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप केवल स्प्रे से ही हटा सकते हैं। तो आपको एक स्प्रे इस वक्त करना ही करना पड़ेगा। और अगर किसी किसान भाई के गन्ने पौधे में इस प्रकार का अटैक आया नहीं है, फिर भी वो प्रिकॉशन के लिए मैं कहूंगा कि किसी न किसी एक कीटनाशक का स्प्रे जरूर अपनी फसल पे लगा दे, क्योंकि ये जो समय है ये थ्रिप्स के बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। इसी समय पे गन्ने की फसल में पिछले वर्ष भी बहुत जबरदस्त तरीके से थ्रिप्स आए, और जिन्होंने 15-20 दिनों के लिए हमारी गन्ने की जो बढ़वार है उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से रोक दिया। और अगर समय पे इसकी रोकथाम न करी जाए तो ये छोटे छोटे चींटे निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त डैमेज हमारी फसल में करते हैं, और बहुत बुरी तरीके से बढ़वार को रोक देते हैं, फसल बिल्कुल पीली पड़ जाती है। अभी अभी पायरेला का जो अटैक था वो हमारी फसल पे रहा, उसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे खेत पीले पड़ गए। पेडी गन्ने में बहुत ज्यादा आया उसका अटैक, जिसको हम फड़का भी कहते हैं। उसकी जो तितली थी वो बहुत भयंकर तरीके से हमारी फसलों में लगी हुई थी, लेकिन इस समय पे थ्रिप्स का अटैक आया हुआ है। किसान भाइयों, अगर नहीं आया तो आप एक स्प्रे जरूर अपनी फसल पे लगा दें। किसी भी अच्छे कीटनाशक का आप इस्तेमाल करेंगे, फिप्रोनिल का इस्तेमाल करेंगे तब भी, प्रोफेनाफॉस, क्लोरोसाइपर या मोनोक्रोटोफॉस का आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको थ्रिप्स में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सस्ती दवाई से हट जाएगा, लेकिन एक स्प्रे लगानी ही लगानी पड़ेगी। धन्यवाद।